I gave you my heart. वेलकम बैक टू स्मार्ट किचन। प्यारी बहनों, आज मैं आपको आलू पालक के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है। उसमें हमने लिए हैं आलू, लिए हैं 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और हमने उसको बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। साथ हमने ली है पालक, 1 अदद बड़ा प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें और साथ में हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हमने कोरिएंडर लिया है पिसा हुआ, और साथ में हमने अजवाइन ली है और साथ में हमने आधा किलो बेसन लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके लिए हमने इसमें पालक ऐड कर दी। हमने पैन लिया है और पैन को हमने ऊपर हीट पे गर्म होने के रख दिया है। जब तक वो गर्म होएगा तब तक हम अपना मसाला मिक्स करेंगे। अब हमने आलू लिए हैं, आलू के अंदर हमने पालक डाली है, साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, साथ हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे और जो हमने इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला, गरम मसाला और जो धनिया लिया था वो ऐड करेंगे। और साथ हमने अजवाइन ली थी, अजवाइन को हमने अच्छी तरह से हाथ पे मसल के तो फिर इसको इसमें डालना है। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है अजवाइन का। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, पहले थोड़ा डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे क्योंकि हम बेसन कम लग रहा है। इसका थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने अब इसका बेसन अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया हाथ से। और आप इसका बहुत ज़्यादा इतने इस पे ध्यान करना है कि आपका मसाला थोड़ा थोड़ा ढीला हो, तब आपके पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। ऐसे कच्चा कच्चा और मोटा पकोड़ा नहीं बनेगा आपका। थोड़ा सा आपका बेसन ढीला ढीला होना चाहिए। और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे और हम हाथ से पकोड़ा डालेंगे। हाथ से बहुत अच्छा आपका पकोड़ा बनता है। चम्मच से भी डाल सकते हैं आप, लेकिन चम्मच से बहुत ज़्यादा थोड़ा मोटा मोटा पकोड़ा रहता है, क्रिस्पी नहीं बनता। हाथ से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, हमारे पकोड़े हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हमने इसकी साइड चेंज की है। और आप ध्यान रखिए, आप पकोड़े जब भी बनाएं थोड़ी हल्की आंच पे रखें, ताकि आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और जलेंगे भी नहीं। हल्की आंच पे बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। देखिए, हमारे बहुत अच्छे पकोड़े तैयार हो गए हैं। उनका कलर भी चेंज हो गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम उनको डाल देंगे। देखिए नाजरीन, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत अच्छे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनेंगे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। ये पकोड़े आप चटनी से खा सकते हैं, आप केचप से खा सकते हैं, आप मीठी चटनी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम मीठी चटनी की रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा लजीज रेसिपी होगी। तब तक